उसका अमल, एसआर टीम जिंदाबाद, जिसका अमल उसका अमल। भाई आज एसआर टीम सारे मंच पे भाई हाजिर हुई सब भैया के सामने, तो भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद करा एसआर टीम का। भाई बढ़ चढ़ के और भाई भी जाके और भाई एसआर टीम जिंदाबाद, जिसका अमल उसका अमल, जिसका अमल उसका अमल। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, जिसका अमल उसका अमल। करना सीएम सिटी। अरे भाई सीएम सिटी के नारे ला दो जो मैं ये करना वाला जाग जा। करना सीएम सिटी जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा से ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर जो है व्यापारियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आइए, फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका माल उसका हमाल। और यहाँ पर जो है अलग अलग जिलों से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो ट्रांसपोर्टर्स का काम होता है वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, जो उसमें लोडिंग और अनलोडिंग होती है, जो लेबर काम करती है उसका पैसा व्यापारी को देना होता है। लेकिन 20% 30% जो पैसे हैं वो ट्रांसपोर्टर से भी लिए जाते हैं। लेकिन अब ट्रांसपोर्टर्स एकजुट हो चुके हैं और 15 तारीख से इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए हैं, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग के जो पैसे होंगे वो व्यापारी की तरफ से दिए जाएंगे। और इसी की बात रखते हुए आज पूरे करनाल के अंदर हरियाणा से ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स प्रशासन की हेल्प चाहते हैं, पुलिस की हेल्प चाहते हैं कि अगर व्यापारी वहां पर कोई गड़बड़ करते हैं या व्यापारी वहां पर इनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं तो फिर प्रशासन आकर इनका सहयोग करे। अलग अलग जिलों से यहां पर टीम पहुंची हुई है, उनसे एक बार जान लेते हैं। आप हिसार से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग है, आसान शब्दों में आप बताइए। ऐसा है जी, ये जो हमारी भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो ऑल इंडिया के अंदर काम कर रही है, जो इसने एक बहुत अच्छा मुहिम चलाया है, जो ट्रांसपोर्टरों को थोड़ा सा सहारा मिलेगा, इस मंदी की मार से इनको बचत आएगी। क्योंकि हमारे ये डाला जो है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक चाय पानी किया था, लेबर काम कर चलो तो आप भी पी लो, मैं मेरे को पिला। ये धीरे धीरे चाय वाला जो है ये सिस्टम ख़त्म हो गए, हमारे गले की रीढ़ की हड्डी बन गई है, ये अब अटक गई है। इसमें व्यापारी भी परेशान है, हमारा व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं। हम हिसार जहाँ भी जाते हैं हमारे को व्यापारी को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। वो कहते हैं कि इससे आपको नहीं हमें भी छुटकारा मिल जाएगा और हम भी आपके सहयोग में, जहाँ भी हमें सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, व्यापार मंडल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, हमने सभी जगह गए हैं। व्यापार में सब प्रधानों ने हमारा बहुत सम्मान किया है, उन्होंने हमारे सहयोग देने के लिए हर तरह तत्पर तैयार रहते। वो कहते हमें कहीं भी कोई दिक्कत है हमारी ओर जाए, हम आपके लिए परेशानी कौन बन रहे हैं, अड़चन कौन बन रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? ऐसा परेशानी वो व्यापारी हैं जो लेबर को अपने से ना देके ट्रांसपोर्टरों से दिलाना चाहते हैं और वो इसमें अड़चन करते हैं। बाकी कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि उनका रास्ता बंद होता जा रहा है, उनका खाने का लोडिंग का तरीका बंद होता जा रहा है। वो सोचते हैं लेबर जो है गाड़ी वाला दे दे, हमें नहीं देनी पड़े, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये मुहिम शुरू हुई है हमारी जो भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट ने शुरू की है, ये थोड़ा समय लग के बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे प्रशासन भी इसमें बहुत अच्छा में सहयोग देगा और हमारे सीएम भी इस बात को, या हमारा ऑल इंडिया ही मानेगा ट्रांसपोर्टेशन कि ये जो अच्छा काम हुए और कोई नहीं करता जो भारत ट्रक ट्रांसपोर्टेशन किया। धन्यवाद। आपने बंद कर दिया है, पैसे देने बंद कर दिए? बिल्कुल बंद कर दिए जी, हमने 15 तारीख से बिल्कुल बंद कर दिए, 15 जुलाई से बिल्कुल बंद कर दिए। हम नहीं देंगे, हम तो हमारा पूरा किराया लेंगे जी, हम क्यों दें? लेबर दे व्यापारी, डाला दे व्यापारी, कांटे के पैसे दे व्यापारी। हम ना तो कांटे के पैसे देंगे, ना डाले के देंगे, ना कांटे के देंगे, ना कोई मुंशियाना वगैरह कटाएंगे, ना भाड़े की कटौती कटवाएंगे। हम पूरा भाड़ा लेंगे जी हमारा। हमने 15 तारीख से पूरा अभियान चला रखा है। भाड़े में से ही पहले पैसा काट लिया जाता था कि 30% 25% काट लो और जो बचता है वो दे दो? बिल्कुल जी बिल्कुल, अनलोडिंग और लोडिंग के पैसे काट लिए जाते थे, भाड़े में तो काट के व्यापारी दे देता था, लेकिन पूरा भाड़ा। सर ये लोडिंग अनलोडिंग कम होती है लेबर की और डाला हमारा ज़्यादा होता है इसके अंदर। वो पहले से ही लेबर से तय कर लेते हैं भाई तेरा डाला इतना पैसा लगेगा, तो हमारी बिल्कुल कटौती हो रही है। काटे के पैसे डाला गाड़ी वाला देता है, कोई कानून नहीं था बिल्कुल। पहले चाय पानी के पैसे दिया करते, 10-20 रुपए में जल्दी गाड़ी लोडिंग हो जाएगी आपकी,
जल्दी आपका माल सेफ पहुंच जाएगा। अब तो इन्होंने धंधा बना रखा है जरिए अपना। मजदूरों को आप पैसे दे देते थे 10-20 रुपए 50 रुपए इनकी पहले चाय पानी के लिए पैसा होता था, अब इन्होंने फिक्सिंग कर रखा है। अब ये फिक्सिंग लोडिंग अनलोडिंग कम है, डाला ज्यादा है। ऐसा है। डाला का अर्थ क्या है? मेन एक जो शब्द इसका मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। डाला ना तो कोई राइट है ना इसका कोई अर्थ है। हमने लेबर कमिश्नर से भी हम मिले, तमाम जितने भी जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं, एसपी साहब हैं, उनसे भी हम सब मिले। व्यापारी लोग आगे से हमारे को बोलते हैं कि आप हमें लिखा हुआ दिखाओ कि डाला बंद कहाँ से हुआ है। हम व्यापारियों को कहना चाहते हैं कि आप हमें लिखा हुआ दिखाओ कि लिखा हुआ कहाँ है कि आप हमारे से डाला लो। डाला कोई शब्द नहीं है। ये तो हमारे जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि हमारे जो ड्राइवर साथी थे वो 50 रुपये 100 रुपये चाय पानी के नाम पे दे दिया करते थे। इन लोगों ने क्या किया, जो 100 रुपया इनको लेबर को देना पड़ता है, 70 अपने पास से देते हैं, 30 रुपये हमारे ऊपर डाल दिया। कहीं 30 रुपये कहीं 40 रुपये, तो वो हमारे साथ गुंडागर्दी की जा रही है। तो हमारा ये जो 30 रुपए आप देते थे यही डाला है, मतलब इसी का नाम डाला है। जब गाड़ी में माल लोड हो जाता है, कांटा करवाना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। हम कहते हैं आप गाड़ी के अंदर सील लगाओ, आप अपना आदमी बिठाओ, जो मर्जी करो। हम माल ढोने का काम है, माल चोरी करने का या माल को इधर उधर ले जाने का काम नहीं है। तो हमारी प्रशासन से अनुरोध है, गंगाराम पुनिया जी से, एसपी साहब से, कि वो पुलिस प्रशासन को एक मैसेज जारी करे कि ट्रांसपोर्टर साथियों की हेल्प करे। जहां पर हमारे को दिक्कत आएगी 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल करने का हमारे साथी काम करेंगे। मैं भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित नरवाल। तो आसान शब्दों में हम आपको एक बार समझाना चाहते हैं कि जो भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्टेशन वेलफेयर एसोसिएशन है वो आज करनाल में इकट्ठी क्यों हुई है। इनका मेन मकसद ये है प्रशासन का सहयोग। कुछ व्यापारी इन्हें सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जिलों में इन्हें व्यापारी सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल होता क्या है, ट्रांसपोर्टर्स जो है वो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं ट्रकों के जरिए, लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो माल की जो लोडिंग होती है और जो अनलोडिंग होती है उसमें जो लेबर का पैसा होता है वो 70% तो खुद दे देते हैं और 30% जो है वो ट्रांसपोर्टर से ले लेते हैं। लेकिन कहीं कागजों में ऐसा नहीं लिखा। ये सिर्फ चाय पानी का खर्चा जो होता है वो मजदूरों को ट्रांसपोर्टर्स दे सकते हैं, लेकिन उनसे 30% वो भी अब बंद कर दिया है। पहले दे दिया करते थे, लेकिन 15 जुलाई से वो भी बंद कर दिया है। और जो पैसे हैं, जो आसान शब्दों में और जो टेक्निकल भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डाला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 30% तक पैसे इन्हें देने पड़ते थे, अब इन्होंने बंद कर दिया। अगर कोई झगड़ा करता है तो वहां पर ये प्रशासन का सहयोग चाहते हैं, पुलिस का सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार से भी मैं अपील करता हूँ, अब ये जो लोडिंग अनलोडिंग का पैसा, हमारी जो गाड़ियाँ हैं सरकारी माल लेकर जाती हैं तो उसमें सरकार हमारे डाला नहीं लेती। जैसे अनाज मंडियों का काम होता है, अनाज मंडियों में गाड़ियाँ लोड होती है और अनलोड होती है, उसमें कोई डाला नहीं है। जैसे जिंदल फैक्ट्री है, अडानी है, टाटा है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनमें डाला ही नहीं लगता। तो ये आज जो छोटे व्यापारी हैं जो ये हैं, ये सब लूटना चाह रहे हमारे को। जिसका माल उसका माल, हमारा काम है माल ढोने का। हम माल ढोने का पैसा लेते हैं, लेकिन उसमें से हमारा जो भाड़े में से डाला काटा जाता है। दूसरी जो बात है, अभी हम सरकार से एक अपील करते हैं कि एसपी साहब से भी हम निवेदन करते हैं, गंगाराम पुनिया जी से, कि जो करप्शन है इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमारा सहयोग करें। हर चौकी में, थाने में मैसेज छोड़ा जाए, इस करप्शन के लिए गाड़ी मालिक का साथ और सहयोग दे, जिससे हमारा ट्रक मालिक भी बच सकता है। मैडम, हम भाड़े का काम करते हैं। हमारे को व्यापारी ने माल लोड कराया, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना, चढ़ाना, माल को लोड कराना, माल को अनलोड कराना, वो व्यापारी का काम है, ना कि गाड़ी वाले का है। कांटा कराना व्यापारी अपनी तसल्ली करता है उसको लिए, और जो गद्दी पे खर्चा उन्होंने मुनीम रखे हैं वो अपने लिए रखे हैं, ना कि हमारे लिए कोई रखे हैं। ये हमारे से एक ज़बरदस्ती, क्योंकि माल खाली होने के पश्चात वो ये सोचता है इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के परेशान कर रहे हैं। और कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई लिखत में या ऐसी कोई नहीं है कि जो हमारे से वो मांगे हम देने को तैयार। बताएं, ऐसा कोई व्यापारी के पास नहीं है जो हमें प्रूफ दे कि हम इस चीज़, वो कहते हैं आप देते हो,
भाई हम देते थे, हमने बंद कर दिया, फिर आप परेशान क्यों हैं? ये व्यापारी आपके चैनल के माध्यम अच्छे से हम हिसार से आए हैं, हमारी टीम पूरी आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। आपके दर्शकों राम राम सभी को। आपका चैनल नाम बड़ा मशहूर करनाल का या सीएम सिटी हिसार है। हिसार के अंदर कोई डाला नहीं लेता हमारा, हमारी टीम जाती है, मान जाते हैं। ये करनाल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सीएम सिटी, वहाँ कर डाला लिया जाता है बिल्कुल। उसके लिए हम ये सारे हरियाणा के इकट्ठे हुए हैं और इंडिया के अंदर है सर, ये डाला मुंशियाना काटने के पैसे गाड़ी वाला बिल्कुल भी नहीं देगा जी। गाड़ी वाला बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर बिल्कुल, सिंगल मोटर मालिक मर गया है, बिल्कुल भी इसके लिए कोई जरिया नहीं है जी। डाला मुंशियाना काटने के पैसे। बाकी हम कुछ और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दिक्कत परेशानी है और क्या प्रशासन से उनकी अपील है। डाला पहले होता था जी खुशी का, जैसे इन्होंने बताया सारे मेरे भाई साहब ने। अब ये गुंडागर्दी बन गई है, एक हिसाब की रिश्वत है ये जो नजायज़ है और करप्शन है। और कुछ हरियाणा में जहाँ से जो आए हैं ना, मैं इनको अपील करूँगा, इनके जोन से शहर में कांटे सेट हैं, जिन कांटों में माल छोट होता है व्यापारी वो कांटा कराता है, जो माल छोट करता है कांटा। जिस कांटे पे वजन ओके आता है उस कांटे को व्यापारी मानता नहीं। और मैं अपील करूंगा, हरियाणा में हर एक को पता है कौन सा कांटा खराब है। जैसे घरोंडे में लूट बची हुई है, 1.5 क्विंटल माल कटा के पैसे काटते हैं। और एक तरावड़ी में, असंध में, जहाँ भी जो कांटे सेट किए हुए हैं ना, हमारे को एक कांटा गाड़ी वाले का मानना चाहिए, व्यापारी को तो एक अपना कराए, एक के पैसे हम देंगे, वो हमारे पैसे नजायज़ काटते हैं। और ये डाला ये 15 तारीख से बंद हो गया, तो हम डाला नहीं देंगे। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि हमारा साथ दे। जो हमारा डीजल 90 पार हो गया, हमारे को कुछ नहीं बच रहा। और ऊपर से ये इतने मोटे डाले कमीशने, जो ट्रांसपोर्ट हैं करनाल की, देख लो कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी। ये साथ नहीं चलते, साथ चले। जितनी ट्रांसपोर्टें अपनी बिल्टी पे लिखे करनाल वाले भी डाला नहीं लेंगे, उससे गाड़ी लोड करो, जो डाला माफ़ कराए। ये अब आए हुए हैं कई ट्रांसपोर्ट में, अपील करूंगा कि ये अपनी बिल्टियों पे लिखाएं कि जिसका माल उसका माल। हमने तो हमारा पूरा भाड़ा। तो हमारे साथ यहाँ पर भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या ये अपील करना चाहते हैं प्रशासन से। हमारी इस मुहिम के अंदर बहुत कामयाबी मिल रही है। हम प्रशासन, डीसी साहब, एसपी साहब को बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी सपोर्ट करें। हमारा जो कारोबार है बिल्कुल जीरो हो चुका है, हम बिल्कुल मतलब मंदी की मार में चल रहे हैं। अगर प्रशासन हमारा थोड़ा सा पुलिस साथ दे दे और व्यापारी को समझाए कि ये भाई अनलीगल है डाला, ये आप मत काटो गाड़ी वालों से, तो हमारा महकमा बच सकता है। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर हरियाणा के करनाल में भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को परेशानी है व्यापारियों से। वैसे तो कहा जाता है कुछ व्यापारी इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का। लेकिन जो लेबर्स होते हैं उनको 70% व्यापारी का दे देते हैं पैसे, लेकिन जो कुछ पैसे होते हैं वो इनसे मांगे जाते हैं। इनकी यही मांग है प्रशासन से कि ये गलत है, हमारा काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का है, उनको एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का है। तो ये लोग अपील कर रहे हैं ये चीज़ों को बंद किया जाए। कुछ व्यापारी साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा, और वो चाहते हैं कि बाकी व्यापारी भी इनका साथ दे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से कीर्ति कथूरिया के साथ।